नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवल 4 कंपटीशन में। तो साथ में बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के बारे में। अब तक जो है रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया इसके बारे में बात करेंगे। और एक ब्रेकिंग न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज दो है उसके बारे में बात करेंगे कि देखो, पहली ब्रेकिंग न्यूज जो है आपकी एज के रिगार्डिंग है। एज के रिगार्डिंग है और दूसरी जो वो है आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली इंफॉर्मेशन जो वीडियो है वो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो रेलवे आरपीएफ आरपीएफ का नोटिफिकेशन अभी तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी आपने देखा फिलहाल ही में कि एएलपी के लिए कुछ पद 5352 कुछ पद निकले थे। तो उन पदों के बहुत ही कम वैकेंसी थी। एक तो इतने समय बाद वैकेंसी निकल रही है और साथ में सिर्फ ना एक लॉलीपॉप सब पकड़ा रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, कि ये लो भाई 2 रुपए वाला लॉलीपॉप ले लो, आप चुप हो जाओ, ठीक है, रोना धोना बंद कर दो। तो इसलिए एएलपी वालों ने क्या ट्विटर कैंपेन वगैरह और जो प्रोटेक्ट वगैरह किए थे वो सारा कुछ क्या उन्होंने, तो उसमें मिला के क्या हुआ, कुछ चीजें बढ़ रही हैं संख्या और कुछ चीजें आयु सीमा में कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग क्या उसी से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर भी की गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। कि इसके देखो बेसिकली बात करेंगे कि आरपीएफ की जो एज बढ़ाई गई है 3 वर्ष की बढ़ाई गई है। आपने थंबनेल पे देख ही लिया। ठीक है, तो 3 वर्ष की जो बढ़ाई गई जो एज है वो क्या सभी को मिलेगी, है ना? जनरल वालों को मिलेगी, ओबीसी एससी एसटी वालों को क्या क्या माजरा रहेगा। ठीक है, तो पहले बात करें कांस्टेबल की कांस्टेबल की जो एज होती है वो 18 से 25 वर्ष होती है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जो अभी तक बढ़ाई नहीं गई थी उससे पहले। ठीक है, अभी जो रेलवे ने आरपीएफ की जो कांस्टेबल पदों के लिए जो एज है वो 3 वर्ष बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो +3 करेंगे इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा भाई? 18 से 28 हो जाएगा। ये जो है जनरल वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए है। ठीक है, साथ में क्या होता है, जो ओबीसी वाले होते हैं ओबीसी वालों के लिए जो है 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दी जाती है, वो पहले से ही है। तो क्या उनके साथ में ये और ये काउंट होगा, है ना, या फिर इनको ये 3 वर्ष अलग से मिलेगा? बच्चों के समझ में ये नहीं आ रहा है ना। तो चीजें थोड़ा सा ध्यान से समझना कि 18 से 28 तो जनरल वालों की हो चुकी है। 18 से 28 जनरल वालों की हो चुकी है। प्लस जो ओबीसी कैंडिडेट है ना, ओबीसी कैंडिडेट उनके लिए 3 वर्ष का तो पहले से ही कोटा है ये ना छूट का। तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, 18 से 31 हो जाएगा। 18 से 31 हो जाएगा, 3 ऐड हो गए, 18 से 31 हो जाएगा। ऐसी बात करें एससी और एसटी की बात करेंगे, एससी और एसटी की, तो इनके लिए 5 वर्ष का कोटा पहले से है। तो 18 से 28 जनरल वालों के लिए है। और इसके साथ में क्या, अब +5 करोगे तो 18 से 33 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर कांस्टेबल पद के लिए आप मतलब अप्लाई कर रहे हो, कांस्टेबल पद के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए आपका अगर जनरल कैटेगरी से हो उसके लिए आपकी 18 से 28 रहेगी, पहले 18 से 25 थी। ठीक है, अब जो रहेगा ओबीसी के लिए 18 से 31 रहेगा, 18 से 31, और एससी और एसटी वालों के लिए 18 से 33 रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर जो 3 वर्ष का जो छूट मिला है वो क्या सभी के लिए इक्वल मिला है या सभी को कैटेगरी वाइज मिला है? ठीक है, तो ये जो 3 वर्ष का छूट मिला है वो जनरल वालों के लिए, जनरल जो डेट आयु सीमा की जो लिमिट है उसको दिया गया है। उसके साथ जो कैटेगरी जो का जो अलग से एज रिलैक्सेशन है वो अपना अपना जैसे है कैटेगरी वाइज रहेगा। ठीक है, वही बात करेंगे एसआई की। तो एसआई पदों के लिए क्या है भाई? 20 से 25 वर्ष का होता था। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए था। ऐसे ही यहाँ पे सेम प्रोसेस यही रहा है कि 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो कितना हो गया? अब 20 से 28 हो गया, 20 से 28 हो गया। अब ओबीसी वालों के लिए कितना? 3 वर्ष का छूट पहले से है हमारा, तो ये हो जाएगा 20 से 31 हो जाएगा। और वही बात करें एससी और एसटी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 20 से कितना हो जाएगा? 20 से कितना, यहाँ पे 5 जोड़ेगा तो 33 हो जाएगा, 20 से 33 हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 से 33 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे पदों के बारे में। जो पदों की जो संख्या आ रही थी, ठीक है, पदों की जो संख्या आ रही थी अभी तक जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ के लिए पद निर्धारित किए थे वो 2250 किए थे। ठीक है, जो पद जो है पद 2250 किए थे, आपको बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये पद जो 2250 के, इसमें जो 2000 पद किसके थे? 2000 कांस्टेबल के थे, और बाकी जो बचे हुए 250 किसके थे? आपके एसआई के थे। ठीक है, कहने का मतलब एक ना 250 पद की वैकेंसी एक रेलवे बोर्ड द्वारा निकाली जा रही है ऑल इंडिया के लिए। क्या ये सही है ना? सही है? नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या है, चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है। बच्चों को चुनावी माहौल के दौरान में क्या एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है? कुछ नहीं, बात अब अपनी बात को रखेंगे बस। वैकेंसी निकाली हमने, नाम कर दिया, बस ये सारी चीजें हो रही हैं।
तो इसलिए जो बच्चे हैं अपना अपना आंदोलन कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे जिस तरह से कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, भर्ती बोर्ड पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर जो है भर्ती जो है अब जो नए सिरे से जो निकलेगी वो लगभग लगभग 5 से 7 हजार पदों के लिए वैकेंसी आएगी। 5 से 7 हजार पदों के लिए वैकेंसी आएगी, ठीक, 5 से 7 हजार पदों के लिए वैकेंसी आएगी। पहले जो 2250 थी वो 5000 से 7000 के बीच में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, इसीलिए जो नोटिफिकेशन था अभी तक अटका हुआ है इसका, कि ये वैकेंसी जो आने वाली थी वो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? अगर ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे फिर बच्चे जो इस पर फिर हंगामा करेंगे, है ना। जो भी माध्यम से अभी तक उन्होंने किया है, उसी तरह ट्विटर कैंपेन किया, सोशल मीडिया के जो भी तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरह से फिर ये अपना इस पर बात रखेंगे, तो फिर उनको फिर दोबारा से इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए इसको अभी इन्होंने रोक रखा है, पूरा संशोधन होकर जितनी भी आप देख रहे हैं ये कि कहाँ कहाँ पर खाली पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ पर खाली पद हैं, उन सभी को काउंट करके वो दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ठीक है। नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसमें बताया जाएगा कि कितने पद आपके एग्जैक्ट आएंगे। अभी तक ये जानकारी मिलने में आ रही है कि 5 से 7 हजार पदों के लिए आपकी वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। जल्द ही आएगी, उम्मीद है कि हो सकता है फरवरी में आए या मार्च में, लेकिन आएगी जल्द ही। लेकिन क्राइटेरिया ये रहेगा, आपका 3 वर्ष का छूट मिल चुका है, तो जो साथी अभी जो पहले से अभी सोच रहे थे अपने आप में ओवर एज हो चुके हैं, वो जो है थोड़ा सा सतर्क अलर्ट हो जाएं और एक्टिव मोड में आ जाएं, और क्या अपना जो सपना है आरपीएफ का वो पूरा करें, ठीक है। जो लोग सोचे हुए थे ना कि 2018 में वैकेंसी आई थी, तो सोचना भाई 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 में, इसके बाद 2024 में वैकेंसी आ रही है, तो आप देखो भाई कितने साल, 6 साल तो यहीं हो गए, 6 साल यहाँ हो गए, है ना। तो 6 साल यहाँ हो गए, तो जो जो जिसकी एज पहले नहीं हुई होगी वो अब करेगा, तो क्या सीधा सीधा निकल जाएगा, वो ओवर एज वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए जिन साथियों को अभी चांस मिल रहा है, पहला चांस मिल रहा है, या हो सकता है कुछ साथियों को पहला और आखिरी दोनों में से एक चांस मिल रहा होगा ना, तो वो साथी क्या करें, वो तैयारी जुट जाए अभी से। आपका अगले महीने या जो भी है, जैसे भी आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे, आप तैयारी अपनी जुट जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जो बच्चे अब अवेलेबल है, कैपेबल है इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई यहाँ पर इनका एज क्राइटेरिया आ रहा है, तो वो अपनी तैयारी जुट जाए, ठीक है। तो आज की बात यहीं तक थी, तो मिलेंगे किसी अगली खास जानकारी साथ में, तब तक सभी को जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।